वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। जैसा कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका ये, अ सम ऑफ ₹7700 इज लेंट आउट इन टू पार्ट्स इन सच अ वे दैट द इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट एट 20% फॉर 5 ईयर्स इक्वल टू दैट ऑन अनदर पार्ट एट 9% फॉर 6 ईयर। फाइंड द टू सम्स। यहाँ पर देखिए 7700 हैं आपके पास। 7700 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। मान लीजिए एक पार्ट आपका कुछ एक्स है, दूसरा पार्ट वाई होगा। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका पहला पार्ट है उसको अगर 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रखा जाए 5 सालों के लिए, तो इस पर जो इंटरेस्ट आता है वो, और जो आपका इसको अगर देखें आप, तो इसको अगर 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इसका जो 6 सालों का आपका इंटरेस्ट होता है उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम होती है। मतलब दो पार्ट्स हैं 7700 के। एक पार्ट का आपका जो इंटरेस्ट हो रहा है 5 सालों में 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, उसकी वैल्यू, और जो आपका दूसरा पार्ट है उस पर अगर आप 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6 सालों का इंटरेस्ट देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला है सेम उसी को देखेंगे कैसे है। आई इक्वल टू आपको पता है P इंटू आर इंटू टू डिवाइड बाई 100 होता है। तो यहाँ पर देखिए सम की वैल्यू x दी गई है, x इंटू 20% इंटू 5 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू क्या होगा, y इंटू 9 इंटू 6 डिवाइड बाई 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर भी देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो रहने दीजिए। यहाँ पर x बाई बाई इक्वल्स टू हो जाएगा 54 डिवाइड बाई 100। यहाँ पर इसको देखिए क्या हो रहा है, 27/50 हो गया। अब देखिए x बाई वाई का रेशियो हमें पता है और x प्लस वाई की वैल्यू पता है। x प्लस वाई बराबर इतना ही तो है, दो पार्ट्स हैं तो इसका मतलब दोनों का सम 7700 है। तो देखिए x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपका, जो आपका रेशियो है 27 डिवाइड बाई 27 प्लस 50 मतलब 77, और टोटल आपका सम पता है 7700 है। तो यहाँ से आपका ये कट गया, आ गया 2700 तो यहाँ पर दूसरा अगर निकालेंगे तो वो भी ऐसे निकालेंगे, 15 डिवाइड बाई 77 इंटू 7700, ये भी आपका आ जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 5000। तो देखिए यहाँ पर आपके जो दो पार्ट हैं वो 2700 और 5000 हैं। तो 2700 वाला जो है आपका वो 20% के इंटरेस्ट वाला है, और जो आपने 9% के इंटरेस्ट पे लिया हुआ है वो है 5000। तो देखिए रेशियो के फॉर्म में बन जाएगा आपका, तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रेशियो की वैल्यू अगर दी गई हो तो, और यहाँ पर अगर आपको रेशियो का सम दिया गया और टोटल वैल्यू का सम है ये, मतलब यहाँ पर कुछ मल्टीपल में होगा दोनों तरफ, NX प्लस NY इक्वल्स टू 7700। देखिए ये हमने कैसे निकाल दिया, यहाँ पर अगर आपको रेशियो में दिया गया है तो देखिए यहाँ पर भी आप कुछ मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी कुछ मल्टीप्लाई करें, और दोनों का सम ही तो है ये, मतलब NX प्लस NY। तो NX प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया 7700। और अगर आप यहाँ से देखिए कि x प्लस वाई की क्या वैल्यू, तो वो है 77। तो n की वैल्यू कितना आ गई, 7700 डिवाइडेड बाई 77 मतलब कि 100। तो ये वाला जो आपका सम है यही आपकी ये वाली वैल्यू दी गई है। NX की वैल्यू आ जाएगी 2700 और NY की वैल्यू आ जाएगी 5000। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका ये रेशियो निकल रहा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो मल्टीप्लाई तो यहाँ पे मिनिमाइज हो गया। तो बस हमें उसी मल्टीपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये मल्टीपल जो है आपका ये 100 है। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ फीस 848 इन 8 ईयर एट 8% पर एनम। यहाँ पर देखिए 848 रुपये का ऋण है, आपने उधार लिया हुआ है, इसको आपको चुकाना है 8 साल में 8% के पर एनम के रेट पर। तो आपका पर एनुअल अमाउंट क्या होना चाहिए जो आप पे करेंगे। तो देखिए आपका ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, मतलब आप एनुअली जो है एक फिक्स्ड अमाउंट पे करेंगे, बट उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका उस पर इंटरेस्ट लगेगा, जो ब्याज लगेगा, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, और वो सभी मिल करके आपका 848 के इक्वल हो जाएंगे 8 सालों बाद। तो मान लीजिए आपने पहले साल में कुछ x रुपये आपने दिया जो आपका इंस्टॉलमेंट था, बट उस पर इंटरेस्ट क्या लगेगा, 7 सालों का लगेगा। तो 7x इंटू में जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा r डिवाइडेड बाई 100। फिर सेम एज आप अगर दूसरे साल का देखें तो दूसरे साल में आप उतना ही अमाउंट दोगे, बट यहाँ पर 6 सालों का आपका इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा, 6xr डिवाइडेड बाई 100। फिर ऐसे ही आपका यहाँ तक जो लास्ट में बचेगा वहाँ पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बस आपको x की वैल्यू देना पड़ेगा, आपको कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x। फिर अब देखिए नेक्स्ट इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 848, और यहाँ पर आपका x जो है 8 टाइम्स रहेगा, तो ये आ गया आपका 8x प्लस में
अब यहाँ पर आप देखिए हर जगह x कॉमन है, x/100 कॉमन है, x/100 कॉमन है और r भी कॉमन है। r की वैल्यू आपको पता है 8 है और बाकी आप देखिए हर जगह एक इधर आपका 7 आ जाएगा, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर उसके बाद 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका 8x है और प्लस में है 8x डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के 7 तक की नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स। अब इनका सम हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, n+1 डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू 7 है, 7 इंटू 8 मतलब 56, 56/2 हो जाएगा आपका 28। तो यहाँ पर इसका सम आ गया 28 और इसकी वैल्यू जो दी गई है आपको 848 दी गई है। अब यहाँ से देखिए 8 कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग, 8 कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा 8 x भी कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 8x कॉमन 1 + 28/100। अब यहाँ पर है आपका 848 और इससे आपका देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, 106 आ गया 106। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x की क्या वैल्यू आ जाएगी 106 डिवाइड बाई, अब देखिए आप इसकी क्या वैल्यू लिख सकते हैं 0.28, 1.28। तो इसको चाहे हम और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप आंसर आ जाएगा आपका 82.8125, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑफ मनी एट अ रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग एट 10%। ही रिसीव्ड ईयरली एन इंटरेस्ट ऑफ ₹130। हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड he would have received an interest of ₹134। how much money did he invest at different rates। यहाँ पर देखिए एक आदमी है, दो उसके पास कुछ मनी है, तो मनी का एक पार्ट मान लीजिए x और मनी का एक दूसरा पार्ट उसने कर लिया y, और x पार्ट को उसने 12% इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया और एक दूसरे पार्ट का जो उसका बचा वो है 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसने इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो उसका ईयरली इंटरेस्ट आया वो आया ₹130। अब अगर इन्हीं को वो इंटरचेंज कर देता है, मतलब कि जो आपका x है उसको 10% के इंटरेस्ट पे और y को 12% के इंटरेस्ट पे अगर इन्वेस्ट कर देता है, तो उसका जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाता है, कितना हो जाता है 134 रुपीज़ हो जाता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो दोनों मनी है x और y रुपीज़, ये हैं क्या, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर कहा गया है ईयरली जो है वो इन्वेस्ट करता है, मतलब ये पर ईयर का आपको दिया गया है इंटरेस्ट। तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू है 1, आर पता है आपको और यहाँ पर जो पी दिया गया है वो पता है। तो यहाँ पर आपको पता है इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इसका इंटरेस्ट अगर आप निकालिए पहले वाले का, तो पहले वाले का अगर आप इंटरेस्ट निकालें एक्स की अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है तो वो हो जाएगा आपका 12x डिवाइडेड बाई 100, और इस पर निकालिए आप तो आ जाएगा 10y डिवाइडेड बाई 100, और इन दोनों का जो सम है वो है 130 के बराबर। सेम एज यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10x डिवाइडेड बाई 100 और प्लस में 12y डिवाइड बाई 100, ये इक्वल है आपके 134 के। अब यहाँ पर हमें बस x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए दो इक्वेशंस बन रहे हैं और हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा आपका एक 12x प्लस 10y इक्वल्स टू में हो जाएगा 130 इंटू में, यहाँ पर आप इसको 100 इधर ले जाइए, और यहाँ पर हो गया 10x प्लस 12y इक्वल्स टू 134 इंटू में 100। ये हो गया आपका दो तरह की इक्वेशन। अब इनको अगर सॉल्व कर लें तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर इसको हमें सॉल्व करना हो तो देखिए पहले तो हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं क्या वैल्यू आ रही है, उससे भी हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, आपका इस इक्वेशन में से इस क्वेश्चन को घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा 2x और यहाँ पर आ जाएगा -2y, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर दोनों सेम है तो 130 - 134 मतलब हो जाएगा -400। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू थोड़ा इस तरह से लिख लें तो हो जाएगा x - y इक्वल्स टू माइनस में 200, मतलब x की क्या वैल्यू आ गई y - 200। अब देखिए इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो थोड़ा सा वैल्यू आपकी आसान हो जाएगी। यहाँ पर हो गया आपका y - 200, यहाँ पर अगर रख दें आप तो हो जाएगा 12y - 2400 प्लस में 10y और इक्वल्स टू आपका इधर है 13,000। अब देखिए 12 + 10 कितना हो गया 22, इधर लिख ले रहे हैं 22y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आपका इधर चला जाएगा 13 2 15, 15,400, ये आ गया आपका 15,400 डिवाइड बाई 22। तो अब आप यहाँ से देखिए इसका मल्टीपल क्या क्या आ रहा है, 11 और 2 आ रहा है, तो 11 से इसको देखिए डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 11 आपका 1 आ गया और यहाँ पर बचा 4,
1400 और यहाँ पर बचा 2, तो ये अमाउंट आ गया आपका 700। तो y की वैल्यू आ गई 700 और x की वैल्यू क्या आ गई 700 माइनस 200 मतलब 500। तो देखिए आपका जो अमाउंट था वो 500 और 700 था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपका एक अमाउंट है 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, दूसरा अमाउंट 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और टोटल आपका इंटरेस्ट आ रहा है 130 आ रहा है। अगर इन्हीं को रिवर्स कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए तो 134 हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका आंसर। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चंस आपको पूछने तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज का ये वीडियो एंड करते हैं यहाँ पर।